सामान्य पर्दन चक्र तीन अवस्थाएं होती हैं: तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। इन नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं। तरुणावस्था यानी युवा अवस्था में नदियां बहुत ज़्यादा अपर्दन करती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, गार्ज और कैनियन बनाती हैं, जल प्रपात का निर्माण करती हैं। जो वाटरफॉल आप पहाड़ पर देखते हैं वो तरुणावस्था में ही बनता है। प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख और प्राकृतिक तटबंध और मियांडर बनते हैं। और जीर्णावस्था में डेल्टा बनता है और इसमें भी प्राकृतिक तटबंध आपको देखने को मिल जाएंगे समुद्र के किनारे, जहाँ पर नदियाँ निक्षेप करती हैं। जो तीसरा अवस्था जीर्णा यानी वृद्धावस्था है, इसमें निक्षेपण कार्य ज़्यादा होता है और तरुणावस्था में अपर्दन कार्य ज़्यादा होता है। जबकि प्रौढ़ावस्था में दोनों होता है, तो संतुलन होता है। अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रियाएं प्रौढ़ावस्था में होती हैं। तो सबसे पहले तो पहाड़ी देखिए, कोई पहाड़ी है, उस पर सरिताएं छोटी छोटी विकसित होती हैं। छोटी सी सरिताएं विकसित होती है, बहुत दूर दूर होती हैं। अब बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है तो उस पर दिखाई नहीं देती है। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर आप देखेंगे तो गंगा है, यमुना है, सतलज है, चेनाब है, ब्यास है, रावी है, ये सब गंडक है, ये सब नदियां निकलती हैं हिमालय पर्वत से। और चीन की साइड से भी बहुत सारी हुआंगो निकलती है और अपना ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो चारों ओर से नदियां हिमालय से निकलती हैं, लेकिन जब आप हिमालय पर जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, इनका उद्गम क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हिमालय बहुत विशाल है। तो उस जो अवस्था होती है तरुणावस्था होती है, नदियां की लंबाई छोटी होती है और नदियां शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं। हेडवार्ड इरोजन मतलब वो पर्वतों की चोटियों जहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे गंगोत्री है, गंगा है, गंगोत्री से उत्पन्न होती है, यमुना है, यमुनोत्री से उत्पन्न होती है। तो वहाँ जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ अपर्दन करती है, वहाँ कटाव करती है। और कटाव करते करते तो उसको कहते हैं हेडवार्ड इरोजन, मतलब शीर्षवर्ती, मतलब जहाँ जिस क्षेत्र से उद्गम हुआ है उसी क्षेत्र में पहले अपर्दन करेगी और अपनी लंबाई बढ़ाती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो जल विभाजक है वो नीचे होते जाएंगे। जल विभाजक मतलब जो वाटर को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी उधर से निकलती है और गंगा नदी इधर से निकलती है। हिमालय के दोनों छोर से दो प्रकार नदियाँ निकलती है ना, तो उनको डिवाइड कौन करता है? हिमालय से मध्य हिमालय डिवाइड करता है। तो हिमालय कुछ पहाड़ी डिवाइड करती है ना, लेकिन ब्रह्मपुत्र का आपको दिखाई नहीं देगा। गंगा का अलग है, उत्पत्ति गोमुख अलग है, अब ब्रह्मपुत्र का अलग है। जो तो इस प्रकार से जल विभाजक वो होते हैं जो पर्वत